उसके बाद बेटा एल्डोल कंडेंसेशन का भी पूछ लिया जाता है, यानी जीरो रिएक्शन का भी पूछ लिया जाता है। देन वी हैव SN1 एंड SN2। ठीक है, पहले मैं 3 मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मैकेनिज्म ले रहे हैं हम, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4। जब हम अल्कोहल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो हमारा प्रोडक्ट एल्कीन बनता है। उसी रिएक्शन का मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं 440 केल्विन टेम्परेचर पे। आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कई बार कि अगर हमें अल्कोहल का OH ग्रुप हटाना है, रिमूव करना है, तो हमें एसिडिक मीडियम डालना चाहिए। बिना एसिडिक मीडियम OH ग्रुप नहीं हटता है, बिकॉज OH ग्रुप इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। तो हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। सबसे पहला है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दिस लोन पेयर, दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। इस टाइप से ये अटैक करेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस वन इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। अब हम स्टेप 2 पे जाएं। अगर हम स्टेप 1 में क्या किया, इस लोन पेयर हमने ये डोनेट कराया ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस चार्ज, 3 बॉन्ड है ऑक्सीजन के यहां पर। सेकंड स्टेप में हम करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अभी ये पुअर लिविंग ग्रुप है, दिस वन इज पुअर लिविंग ग्रुप। नाउ दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप। अल्कोहल का OH ग्रुप एसिडिक मीडियम में क्यों हटता है, क्योंकि हमारा ये गुड लिविंग ग्रुप है। ये जैसे ही रिमूव होगा देन वी गेट कार्बोकैटायन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, उस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, उसका भी एक क्वेश्चन हम जरूर कराएंगे। इसके बाद चलते हैं हम स्टेप 3 पे, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ये हमारा कार्बोकैटायन है, यहां से हमने H+N अपने इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, H+N एक्वस फॉर्म में निकलेगा और हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन। मींस अगर हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल में अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालें, 444 केल्विन टेम्परेचर डालें, तो हमें एल्कीन मिलेगी, राइट। तो ये आपका मैकेनिज्म था और ये रिएक्शन थी आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन पे जाते हैं हम, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बच्चों हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मींस आपके पास एल्कीन है, आप उस पर वाटर डाल रहे हो, हमें अल्कोहल मिलेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें जो वाटर है, वाटर पे जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर वाटर पे जो लोन पेयर है, दैट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। सो दिस मॉलिक्यूल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है। लेकिन जो इसका पहला स्टेप है, उसमें हमने क्या डाला, H+N, वाटर से जो हमें H+ डिल्यूट H2SO4 से जो हमें H+N मिला है, इस वजह से इस रिएक्शन का जो नेम है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड O हो, दैट इज एल्डिहाइड इन कीटोन्स, वो देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज दे आर पोलर। नाउ दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉन पोलर, सो शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला स्टेप है इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। हमने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव एन पे अटैक का है, दैट इज हाइड्रोनियम एन। H+N के साथ अगर एक्वस लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम एन। दिस फॉर्मेट इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम करेंगे हाइड्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो बच्चों पहले स्टेप में हमने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने H+N को डोनेट किया है, एक्वस मीडियम में ये मींस हाइड्रोनियम आयन है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला है, कार्बोकैटायन मिला है ये। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन। नाउ दिस स्टेप इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कार्बोकैटायन का जो पॉजिटिव सेंटर है उस पर अटैक कराया हमने, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन के बॉन्ड भी 3 है। दिस वन इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस वन इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो जो हमें कार्बोकैटायन पे जो हमने हाइड्रेशन किया है तो हमें मिला क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। एंड स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मींस हम H+N को रिमूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन ऑफ
प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। यहां से हमने H+N अपने वापस डीप्रोटोनेशन किया और हमारा प्रोडक्ट क्या बना, अल्कोहल। तो बच्चों हमारे पास बेसिकली किस रिएक्शन का मैकेनिज्म कर रहे हैं, हमारे पास एक अल्कीन है, अल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल्स डाले हमने, डिल्यूट H2SO4 हमारा कैटलिस्ट है, हमें प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल। सो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन फॉर्म्स अल्कोहल, ये इसका मैकेनिज्म है। इसके बाद नेक्स्ट चलने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट मैकेनिज्म नंबर 3, क्लेवेज ऑफ ईथर विद HI। क्लेवेज मींस आपके पास इस टाइप से ईथर है, आपने कोई एक बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना है, दैट इज कॉल्ड क्लेवेज। और किसकी हेल्प से करने जा रहे हैं हम, ईथर की हेल्प से करने, HI की हेल्प से करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। हमने H+H+ डाला, ये लोन पेयर है, यहां पर ये अटैक किया हमने, दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सोनियम एन। जो बच्चों हमारा यहां प्रोडक्ट मिला है इसको कहते हैं हम ऑक्सोनियम एन। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोनेटेड ईथर, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोनेटेड ईथर। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। सेकंड स्टेप है बैक साइड अटैक ऑफ आयोडाइड एन, बैक साइड अटैक ऑफ आयोडाइड एन। सो ये जो हम करने जा रहे हैं, ये जो सारी रिएक्शन है ये SN2 टाइप है। SN2 में हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो इस टाइप से हमारा आयोडाइड ने इस कार्बन पे अटैक किया और ये हमारा लिविंग ग्रुप है। सो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मिथाइल आयोडाइड एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इथाइल अल्कोहल। सो दिस इज द, ये रिएक्शन थी हमारे पास था दिस वन इज ईथर, HI डाला हमने, रिएक्शन ये SN2 थी। आपका I माइनस इस कार्बन पे जाएगा, दैट इज CH3I मिथाइल आयोडाइड, और एक प्रोडक्ट मिलेगा हमें को इथेनॉल, ठीक है। इसको स्टॉप कर देंगे।